हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे हैं रिडक्शन रिएक्शन। पहले मैं दो रिड्यूसिंग एजेंट बता चुकी हूँ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड, जहाँ पर रिडक्शन करने का काम H नेगेटिव कर रहा था, हाइड्राइड आयन। आज हम रिएक्शन देखने वाले हैं जहाँ हाइड्रोजन के एटम रिडक्शन करने वाले हैं। यदि हम कॉन्सेप्चुअली देखें तो रिडक्शन तीन तरह से पॉसिबल है। एक तो हाइड्राइड आयन से, जो हम पढ़ चुके हैं, दूसरा हाइड्रोजन के एटम से, और तीसरा होता है इलेक्ट्रॉन से। तो जो रिडक्शन रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होती हैं वो तीन तरह से पॉसिबल है। एक हाइड्राइड आयन से, दूसरी हाइड्रोजन के एटम से, और तीसरी होती है इलेक्ट्रॉन की हेल्प से। तो हमने एक पार्ट देख लिया, आज सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। हाइड्रोजन के एटम से रिडक्शन देखने वाले हैं। यहाँ पर अलग अलग कैटलिस्ट काम करते हैं, तो हम कैटलिस्ट की प्रेजेंस अलग अलग देखते हुए ये देखते हैं कि वो कौन से फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस कर पाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। पहला कैटलिस्ट यूज़ होता है, या पहला हमारे पास मेटल रिड्यूसिंग एजेंट, नॉट रिड्यूसिंग एजेंट, पहला मेटालिक कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम प्लेटिनम, पैलेडियम और निकल। हाइड्रोजिनेशन तो करने ही वाले हैं, हाइड्रोजन का एडिशन तो हम करने ही वाले हैं। हाइड्रोजन का एडिशन हाइड्रोजिनेशन कहलाता है। तो यहाँ हम एडिशन तो करने ही वाले हैं, तो हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं प्लेटिनम, पैलेडियम या फिर निकल। ये क्या करते हैं, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड को, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, नॉट ऑल कार्बन कार्बन, नॉट ऑल डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, मैं बात कर रही हूँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड में बदल देते हैं। पहला एग्जाम्पल हम इसका लेते हैं CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। हाइड्रोजन का यूज़ किया हमने, क्योंकि हम दो एटम हाइड्रोजन के यूज़ करेंगे, प्लेटिनम, पैलेडियम या फिर निकल। इनकी प्रेजेंस में रिएक्शन को करवा रहे हैं हम। तो देखेंगे ये दोनों H के एटम, H2 से एक H एटम डबल बॉन्डेड दोनों कार्बन के पास चला गया। प्रोडक्ट बन गया हमारे पास CH3 CH2 CH2 CH3। मतलब हमने ब्यूटीन से ब्यूटेन बना लिया। यहाँ पर हमने लिया था ब्यूटेन, और इससे प्रोडक्ट बन गया हमारा, रिएक्टेंट हमने लिया था ब्यूटीन, और इससे बन गया ब्यूटेन, और इससे हमने बना लिया ब्यूटेन। सेकेंड सेम एग्जाम्पल लेती हूँ मैं अल्काइन के साथ में, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। यहाँ पर एक H2 का मॉलिक्यूल, मतलब दो हाइड्रोजन के एटम यूज़ कर रहे हैं। अब यदि हम अल्काइन लेंगे तो हमें 4 H एटम लगेंगे। तो मैं H2 के मॉलिक्यूल का नंबर ट्वाइस H2 कर देती हूँ। सेम प्रेजेंस बनी हुई रहेगी प्लेटिनम, पैलेडियम और निकल। यहाँ पर 4 H हैं, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे 4 H में से कैसे होगा, यहाँ पर 2 H आ गई, 2 H इस कार्बन के पास आ गई। तो प्रोडक्ट हमारा बन गया CH3 CH2 CH2 CH3। यहाँ हमने ब्यूटाइन लिया था, ब्यूटाइन यूज़ लिया था रिएक्टेंट, और प्रोडक्ट बन गया ब्यूटेन। ठीक है, तो यहाँ हमने प्लेटिनम, पैलेडियम और निकल का यूज़ करके कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का रिडक्शन किया। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर हम दूसरी मेटल यदि यूज़ कर ले तो क्या पॉसिबिलिटी रहती है वो देखते हैं। तो सेकंड लेते हैं हम यहाँ पर पैलेडियम एंड कार्बन। सेकंड ले रहे हैं हम रिडक्शन करने वाले कैटलिस्ट पैलेडियम कार्बन। ये क्या क्या कर सकता है देखते हैं। पैलेडियम कार्बन ये भी डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर सकता है। मान लें हम ऐसा कोई सा भी एग्जांपल ले लेते हैं, मैं आपको ऐसा एग्जांपल लेती हूँ जो थोड़ा अनकॉमन सा दिखे, आपको कंफ्यूज नहीं होना है बस। बेंजीन रिंग के अंदर भी डबल बॉन्ड है, तो ऐसा नहीं कर देना है कि सारे डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर देना है। तो यहाँ पर जो बॉन्ड बताए जा रहे हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इसका मतलब रिंग का डबल बॉन्ड नहीं। तो यहाँ पर हमने लिया पैलेडियम कार्बन, रिडक्शन करना है हमें, तो हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अब यहाँ पर कैटलिस्ट हमारा वही हाइड्रोजन है और पैलेडियम कार्बन का यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे दोनों H चली जाएंगी किसके पास, डबल बॉन्डेड कार्बन के पास।
रिंग का रिडक्शन बहुत स्पेशल कंडीशंस में होता है। ये जो कंडीशन हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर रिंग का रिडक्शन नहीं हो सकता। CH2 ये बन गया CH3। तो आप ध्यान रखेंगे रिंग को के डबल बॉन्ड को रिड्यूस मत कर देना, इसलिए मैंने पर्टिकुलर ये एग्जांपल लिया है। तो बाहर जो रिंग के बाहर जो डबल बॉन्ड है उसका उसने रिडक्शन कर दिया। इसके अलावा ये क्या कर सकता है, पैलेडियम कार्बन, ये कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड और कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड का भी रिडक्शन कर देता है। मैं एग्जांपल लेती हूँ, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड N CH3। आप ध्यान रखेंगे कार्बन और नाइट्रोजन के बीच यदि डबल बॉन्ड होता है तो ऐसे कंपाउंड इमीन कहलाते हैं, IMINE, इमीन्स कहलाते हैं। यदि इसका रिडक्शन हम हाइड्रोजन पैलेडियम कार्बन की प्रेजेंस में करवा दें, या मैं H2 लिख देती हूँ, आप कंफ्यूज मत हो जाना। यदि हम ऐसा कह दें कि H2 रिडक्शन किया और प्रेजेंस है पैलेडियम कार्बन की, तो वैसा ही होने वाला है, दोनों H डबल बॉन्डेड एटम के पास पहुंच जाती है। तो प्रोडक्ट बन गया आपका CH3 CH2 CH2, ये सिंगल बॉन्ड में बदल गया NH CH3। देखिए क्या बना, ये जो प्रोडक्ट बना है अमीन है, और अमीन भी कैसा अमीन है, आप देखोगे कि नाइट्रोजन के पास से बॉन्डेड 2 कार्बन एटम है, इसका मतलब ये 2 डिग्री अमीन बन गया। प्रोडक्ट अमीन बना है, और कैसा अमीन है, 2 डिग्री अमीन है। तो क्या देखा हमने कि यदि कार्बन डबल बॉन्डेड, कार्बन और डबल बॉन्डेड N के साथ कार्बन डबल बॉन्ड N प्रेजेंट है किसी कंपाउंड में, तो पैलेडियम कार्बन इसका रिडक्शन कर देता है। अब यदि हम आए तीसरे एग्जाम्पल पे, जहाँ पर 3 बॉन्ड है कार्बन और नाइट्रोजन के बीच, तो बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। डबल बॉन्ड पे 1 मॉलिक्यूल यूज़ होता है H2 का, तो ट्रिपल बॉन्ड पे 2 मॉलिक्यूल यूज़ कर लेंगे। सेम वैसे ही यहाँ पर आपके पास, इसके पास चले गए 2 कार्बन के पास और नाइट्रोजन के पास 2, प्रोडक्ट बन गया CH3 CH2 CH2 NH2। ये भी अमीन बना है, पर यहाँ अमीन कौन सा वाला बना है, 1 डिग्री अमीन। तो यदि हम इमीन का यूज़ करते हैं, मतलब कार्बन डबल बॉन्डेड N कंपाउंड का यूज़ करते हैं, तो अमीन बनता है 2 डिग्री, और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड N का यूज़ करते हैं तो कंपाउंड लेते हैं तो यहाँ पर बनता है अमीन 1 डिग्री। ठीक है। अच्छा, पैलेडियम कार्बन का और एक एग्जाम्पल लेते हैं। पैलेडियम कार्बन एक क्या करता है, एसिड क्लोराइड को भी रिड्यूस कर देता है डायरेक्ट अल्कोहल में। तो मान लेते हैं मैं एक एसिड का क्लोराइड लेती हूँ, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OCl। सेम रिडक्शन करना है आपको, हाइड्रोजन का यूज़ करेंगे हम, H2 पैलेडियम कार्बन की प्रेजेंस, डायरेक्ट इसको अल्कोहल में यूज़ कन्वर्ट कर देता है। ये 2 मॉलिक्यूल H2 के लगते हैं। ध्यान रखें कैसे 2 मॉलिक्यूल लगेंगे, यहाँ पर कार्बन के पास 2 H जाएंगे, 1 H ऑक्सीजन के पास, तो 2 कार्बन के पास, 1 H के पास 3, और 1 HCl बना के बाहर, तो यहाँ पर 2 H2 लगते हैं। तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देती हूँ 2 H2। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि यदि मोल रेशियो पूछे तो आपको मालूम होना चाहिए कि एसिड क्लोराइड यदि पैलेडियम कार्बन की प्रेजेंस में हाइड्रोजनेशन करता है तो दोनों का मोल रेशियो क्या रहता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये डायरेक्ट अल्कोहल में कन्वर्ट करता है, इसलिए यहाँ पर एसिड क्लोराइड और हाइड्रोजन का मोल रेशियो क्या रहता है, 1:2 CH2OH, साथ में HCl भी निकल जाता है, अल्कोहल में डायरेक्ट कन्वर्ट कर देता है पैलेडियम कार्बन। अच्छा, यहाँ पे यदि ये कन्फ्यूज़न हो सकता है कि क्या ये एसिड के क्लोराइड का करता है तो क्या ये एसिड का कर सकता है, नहीं, एसिड का रिडक्शन पैलेडियम कार्बन नहीं करता। एसिड को रिडक्शन करवाना हो आपको पैलेडियम कार्बन से तो ये रिड्यूस नहीं करता। तो आप लिखने की ज़रूरत नहीं, आप बस सुन लें या लिख लें अपने पास कॉपी में कि एसिड के को का रिडक्शन ये पैलेडियम कार्बन नहीं करता। ठीक है। अच्छा, अब और एग्जांपल लेते हैं, रेने-निकल। तीसरी कैटेगरी हम यूज़ करते हैं रेने-निकल। रेने-निकल क्या कर सकता है, देखें, थर्ड रेने-निकल। रेने-निकल क्या होता है, फाइनली डिस्पर्स्ड निकल
विथ प्री एडजॉर्ब हाइड्रोजन। इसका मतलब ये निकल का फाइनली पाउडर जैसा रहता है जिसके ऊपर हाइड्रोजन का एडजॉर्शन होता है, एब्जॉर्शन नहीं, एडजॉर्शन होता है। इसे कहा जाता है रेने निकल। तो हाइड्रोजन तो इसके ऊपर एडजॉर है, तो वही हाइड्रोजन रेने निकल का जब यूज़ करते हैं तो रिडक्शन का काम करती है। तो रेने निकल क्या क्या रिडक्शन कर सकता है देखते हैं। पहला लेते हैं इसमें फर्स्ट, ये कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड का रिडक्शन कर देता है। कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, अच्छा कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड का रिडक्शन पैलेडियम कार्बन भी कर देता है। मैं वो एग्जांपल भी ले लेती हूँ यहाँ पे, एक हम ई ऑप्शन भी बना लेते हैं। कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड का रिडक्शन, डबल बॉन्ड O और H, एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन रह गई थी उसको देख लेते हैं। कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर देता है कार्बोनिल के, कौन, पैलेडियम कार्बन। तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पर CH3 CH2 CH2 CH, सेम H2 का मॉलिक्यूल यूज़ किया, पैलेडियम कार्बन। सेम ऐसे ही यहाँ एक H गई, एक ऑक्सीजन के पास गई, प्रोडक्ट आपका बन गया CH3 CH2 CH2, एक H पहले से थी, अल्कोहल। ठीक है, तो पैलेडियम कार्बन किस किस का रिडक्शन कर सकता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन, किसका कार्बन ऑक्सीजन, एसिड हैलाइड का, और साथ में कार्बन ऑक्सीजन किसका, अल्डिहाइड का भी, और क्या कीटोन का। कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड का कर सकता है, C और O के बीच के डबल बॉन्ड को रिड्यूस करता है कार्बोनिल कंपाउंड में, है ना। अब चाहे कीटोन भी होगा तो भी चलेगा। यहाँ पर कार्बोनिल C डबल बॉन्ड O का करता है रिडक्शन, पर केवल एसिड क्लोराइड का। एसिड के दूसरे कंपाउंड्स का रिडक्शन नहीं हो सकता, कैटालिटिक रिडक्शन नहीं हो सकता। मतलब आप ईस्टर नहीं ले सकते, आप कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं ले सकते, आप अमाइड नहीं ले सकते। ठीक है, केवल एसिड क्लोराइड रिड्यूस कर रहा है। ठीक है, चलिए ध्यान रखना, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड का रिडक्शन करता है, एसिड क्लोराइड में कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड भी रिड्यूस होता है और अल्डिहाइड में भी होता है। इसके अलावा कोई भी एसिड डेरिवेटिव आप लोगे, C डबल बॉन्ड OCl के अलावा एसिड ले लो, चाहे एसिड का डेरिवेटिव ईस्टर ले लो, चाहे अमाइड ले लो, पैलेडियम कार्बन रिडक्शन नहीं करता। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये स्टेटमेंट ध्यान रखना है आपको। ठीक है, चलिए अब मैं आती हूँ, थर्ड पॉइंट हमारा था क्या, रेने निकल। रेने निकल क्या होता है, रेने निकल फाइनली डिस्पर्स्ड निकल रहता है जिसके ऊपर हाइड्रोजन का एड्जॉर्शन करवाया जाता है। तो रेने निकल ये किस किस का रिडक्शन कर सकता है, देखें, ये भी कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड का रिडक्शन कर सकता है। तो पहला इसका एग्जांपल लेती हूँ मैं, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बोनिल का केवल। ठीक है, तो कार्बोनिल का रिडक्शन कर सकता है ये यहाँ पर CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O फॉर एग्जांपल, ये ले लिया। और यहाँ पर हमने रेने निकल यूज़ किया है, H2 एंड रेने निकल। सेम वैसे ही यहाँ पर H गई, यहाँ पर H आ गई, ऑक्सीजन और कार्बन दोनों के पास, प्रोडक्ट आपका बन जाएगा CHOH CH3, 2 डिग्री अल्कोहल। तो हमें पता है कीटोन का यदि आप रिडक्शन करोगे तो 2 डिग्री अल्कोहल बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं इसका, रेने निकल और क्या कर सकता है। रेने निकल इसके अलावा एसिड, हाँ अपन ने लिख लिया है, कीटोन का कार्बोनिल कंपाउंड का कर देता है। इसके अलावा यदि आपसे कोई कहे कि क्या ये एसिड का रिडक्शन करता है, नो, एसिड का रिडक्शन नहीं कर सकता। ध्यान रखना, कोई भी नहीं कर सकता एसिड का रिडक्शन, हाइड्रोजिनेशन से नहीं हो सकता, नो रिएक्शन। रेने निकल नो रिएक्शन, या कॉमन लिख देती हूँ मैं, कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो आप, ईस्टर ले लो, या फिर अमाइड ले लो। RCONH2, चाहे इसके साथ हो या तीनों में से किसी के साथ भी हो, हाइड्रोजन, रेने निकल, रेने निकल और रेने निकल।
नो रिएक्शन। ठीक है, रहने निकल क्या, ये जो कंपाउंड है एसिड वाले, ये हाइड्रोजनेशन करते ही नहीं, एसिड भी नहीं करता, कार्बोक्सिलिक एसिड भी नहीं, ईस्टर भी नहीं, अमाइड भी नहीं। ठीक है, तो ध्यान रखना, आपको कोई सा भी हाइड्रोजनेशन, कोई भी कैटलिस्ट यूज़ करो, हाइड्रोजनेशन नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए अब मैं आती हूँ, एक स्पेशल केस ले लेती हूँ। एसिड क्लोराइड का रिडक्शन, यदि हम ये अलग 4th नंबर की रिएक्शन ले रही हूँ मैं, एसिड क्लोराइड का रिडक्शन, यदि मान लो ये एसिड क्लोराइड है और इसका रिडक्शन, देखिए मैंने पैलेडियम कार्बन में बताया था, एसिड क्लोराइड का रिडक्शन अल्कोहल में डायरेक्ट हुआ था। मैंने पहले भी बताया था, जब कभी भी एसिड के डेरिवेटिव या एसिड का रिडक्शन नॉर्मली किया जाए तो वो पहले कार्बोनिल बनाता है और कार्बोनिल फिर अल्कोहल में कन्वर्ट होते हैं। तो यहाँ पर जब हम एसिड का डेरिवेटिव लेते हैं और पैलेडियम कार्बन से रिडक्शन करवाते हैं तो वो अल्डिहाइड बनाता तो है, पर वो वहाँ तक आप उसको अल्डिहाइड को सेपरेट नहीं कर सकते, वो डायरेक्ट उसको तुरंत किस में कन्वर्ट कर देता है, अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। इसलिए हम डायरेक्ट लिखते हैं प्रोडक्ट अल्कोहल, बिना अल्डिहाइड में कन्वर्ट किए। पर हम यदि चाहते हैं कि एसिड क्लोराइड का रिडक्शन हो और अल्डिहाइड हमें मिले, तो हम इस कैटलिस्ट पैलेडियम कार्बन जो कैटलिस्ट यूज़ किया है, इसकी जगह हम क्या कर देते हैं, थोड़ा उसको डीएक्टिवेटेड पैलेडियम कंपाउंड यूज़ कर लेते हैं। तो हाइड्रोजन से रिडक्शन तो करें, पर पैलेडियम एंड बेरियम सल्फेट, पैलेडियम बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट यहाँ पॉइजन का काम करता है, बहुत फेमस रिएक्शन है, आपने सुना होगा। हाइड्रोजनेशन करवाना है, पैलेडियम बेरियम सल्फेट यहाँ पर यूज़ करना है। पैलेडियम एज ए कैटलिस्ट है, बेरियम सल्फेट एज ए पॉइजन है। जो पैलेडियम कैटलिस्ट क्या करता है, एसिड क्लोराइड को, जैसा यहाँ लिखा था हमने, डायरेक्ट अल्कोहल में कन्वर्ट नहीं करता, बीच में रिएक्शन को रोक देता है और प्रोडक्ट बना देता है। मैंने आर लिया है तो आर ही ले लेती हूँ, RCHO, अल्डिहाइड पे रिएक्शन को रोक देता है। ठीक है, इस रिएक्शन का नाम है रोजनमुंड रिडक्शन, इस रिएक्शन का नाम है रोजनमुंड रिडक्शन, रोजनमुंड रिडक्शन। पैलेडियम का यूज़ तो किया है, पर यहाँ पर हमें क्या ध्यान रखना है कि इस रिएक्शन में बेरियम सल्फेट का यूज़ कर रहे हैं ताकि रिएक्शन अल्डिहाइड पर रुक जाए। ठीक है, एसिड क्लोराइड को हम ऐसा भी लिखा हुआ कभी कभी आता है, पार्शियली डीएक्टिवेटेड पैलेडियम, बेरियम सल्फेट नहीं लिखा हुआ है और ऐसा लिख दे कि पार्शियली डीएक्टिवेटेड, तो डीएक्टिवेशन का काम यहाँ पर बेरियम सल्फेट कर रहा है। ठीक है, सेम ऐसा ही एक लिंडलर्स कैटलिस्ट का यूज़ किया जाता है। तो एक 4th नंबर पे मैं बताती हूँ आपको, 5th नंबर पे, 5th नंबर पे एक है लिंडलर्स कैटलिस्ट का यूज़ किया जाए यदि, तो ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड जो अल्काइन है वो सिस अल्कीन में कन्वर्ट हो जाती है, हाइड्रोजनेशन करवाया जाए। लिंडलर्स कैटलिस्ट, मैं बताती हूँ क्या है लिंडलर्स कैटलिस्ट। लिंडलर्स कैटलिस्ट का यूज़ किया जाए, इसको हम लिंडलर्स कैटलिस्ट का यूज़ करें तो सिस अल्कीन पर्टिकुलर बनती हैं, सी। अब मैं इसको सिस बना कर भी बता देती हूँ कैसे बनी सिस अल्कीन। ये सी ट्रिपल बॉन्डेड केवल डबल बॉन्ड में बनता है, ये भी डीएक्टिवेटेड रहता है, इसलिए ये डायरेक्ट अल्केन में नहीं कन्वर्ट करता। पीछे अपन ने देखा था, देखो निकल प्लेटिनम वगैरह यूज़ किया था तो वो ट्रिपल बॉन्ड को डायरेक्ट सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया था। यहाँ हमने लिंडलर्स कैटलिस्ट यूज़ किया है, ये भी डीएक्टिवेटेड फॉर्म है, अभी मैं आपको बताती हूँ। तो ये जो डीएक्टिवेटेड फॉर्म है, ये रिएक्शन को बीच में रोक देता है, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देता है, केवल यहीं तक रिएक्शन को स्टॉप कर देता है। तो दोनों H2 का मॉलिक्यूल यूज़ किया और H जाती है सिस में, तो सिस अल्कीन बनाता है। लिंडलर्स कैटलिस्ट का काम है कि वो अल्काइन को किस में कन्वर्ट कर देता है, सिस अल्कीन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक, अब लिख लेते हैं हम कि लिंडलर्स कैटलिस्ट क्या है। लिंडलर्स कैटलिस्ट क्या होता है, लिंडलर्स कैटलिस्ट, लिंडलर्स कैटलिस्ट क्या है, ये रहता है
हाइड्रोजन तो है ही साथ में, हाइड्रोजनेशन तो करते ही हैं। पैलेडियम विथ कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, इसको हम एक हीट्रोजीनियस कैटलिस्ट की कैटेगरी में रखते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट एंड डीएक्टिवेटेड पॉइजनस विथ लेड सॉल्ट, इसको डीएक्टिवेटेड कर देते हैं लेड के सॉल्ट के साथ, लेड के साथ पैलेडियम यूज़ किया, कैल्शियम कार्बोनेट और लेड के सॉल्ट से इसको डीएक्टिवेटेड करते हैं। PbO, कोई भी एक लेड का कंपाउंड ले लिया मैंने, लेड एसीटेट ले लिया। सेम ऐसे ही यहाँ पर भी हम एक सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, क्विनोलिन, लिख सकते हो क्विनोलिन। क्विनोलिन, तो ये है हमारा लिंडलर्स कैटलिस्ट। यहाँ पर पॉइजन का काम कौन करता है? पैलेडियम के सॉल्ट, ये यहाँ पॉइजन का काम करते हैं। रोजनमुंड रिडक्शन में किसने किया था पॉइजन का काम? बेरियम सल्फेट ने, ठीक है। यहाँ लेड का कंपाउंड यूज़ करते हैं। तो ये है हमारा लिंडलर्स कैटलिस्ट, जो क्या करता है, अल्काइन को कन्वर्ट कर देता है, किस में? सिस अल्कीन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। चलिए अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक स्टेप बताने वाली हूँ। हाइड्रोजनेशन किस किस का हो सकता है और किस ऑर्डर में हो सकता है, मतलब सबसे जल्दी कौन रिड्यूस हो सकता है। तो सबसे एज ऑफ हाइड्रोजनेशन बता रही हूँ मैं, आप स्टार लगा के बना लेंगे। रिलेटिव एज ऑफ, रिलेटिव, ये कॉम्पिटिटिव में बहुत ज़्यादा पूछता है। रिलेटिव एज ऑफ रिडक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप बाय कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन। केवल मैं हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर बता रही हूँ, ये हाइड्रोजनेशन मतलब हाइड्रोजन का एडिशन वाला, हाइड्राइड आयन वाला बात नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है। हाइड्रोजनेशन, तो यहाँ ऑर्डर क्या रहता है? सबसे पावरफुल रहता है आपका एसिड का क्लोराइड, RC++OCl, सबसे पावरफुल। इसके बाद अल्काइन, इसके बाद अल्डिहाइड, इसके बाद अल्कीन, इसके बाद कीटोन, इसके बाद साइनाइड, इसके बाद इमीन, ठीक है। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है टूवर्ड्स पैलेडियम कार्बन। देखो आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ, ये सब का रिडक्शन कर सकता है। पैलेडियम कार्बन बहुत पावरफुल है, ये इन सब को रिड्यूस कर सकता है। तो सबसे ज़्यादा किसको कर सकता है? सबसे आसानी से एसिड क्लोराइड को। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी टूवर्ड्स पैलेडियम कार्बन, चाहे आप ब्रैकेट में लिख लो, हाइड्रोजनेशन बाय पैलेडियम कार्बन। बहुत पावरफुल होता है वो। एसिड के क्लोराइड को रिडक्शन करने वाला हमने कोई और देखा ही नहीं, केवल पैलेडियम कार्बन ही देखा। तो पैलेडियम कार्बन के रिडक्शन का एज ऑफ रिडक्शन बाय पैलेडियम कार्बन, ये सबसे जल्दी रिड्यूस हो सकता है। फिर ये सबसे आसानी से किसको कर सकता है, ये मैंने आपको ऑर्डर बता दिया। किसका नहीं कर सकता, तो मैंने बताया आपको कि रेने निकल हो चाहे पैलेडियम कार्बन हो, किसी का भी नहीं कर सकता। कौन कौन? एसिड, ईस्टर और अमाइड। तो आप चाहो तो यहाँ पे भी लिख सकते हो कैन नॉट रिड्यूस्ड, cannot reduced, cannot be reduced, be reduced by catalytic hydrogenation। कौन कौन? ईस्टर, अमाइड, कैसा भी अमाइड ले लो, और कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, बहुत इम्पॉर्टेंट सारी बातें आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। आज हमने देखा हाइड्रोजन की हेल्प से रिडक्शन स्टेप बाय स्टेप। पहला प्लेटिनम पैलेडियम और निकल से, दूसरा पैलेडियम कार्बन। पैलेडियम कार्बन बहुत अच्छा
रिड्यूसिंग कैटलिस्ट माना जाता है, तो वो रिडक्शन कर देता है, पर एसिड के हैलाइड तक का ही कर पाता है, बाकी एसिड से रिलेटेड कंपाउंड्स का नहीं कर पाता। अच्छा, जहाँ कार्बोनिल लिखा है सी डबल बॉन्ड ओ लिखा हुआ है, तो आप ध्यान रखना अल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है। रेनेनिकल सी डबल बॉन्ड ओ का कर देता है रिडक्शन, और बाकी किसी भी सी डबल बॉन्ड ओ का नहीं कर पाता, मतलब ना एसिड का, ना ईस्टर का, ना ही अमाइड का। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको और बताया। इसके अलावा लिंडलर्स कैटलिस्ट का यूज़, जो कि यदि हम ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड में प्लेटिनम पैलेडियम वगैरह डालते हैं तो वो डायरेक्ट सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देता है। यदि हम कैल्शियम कार्बोनेट पैलेडियम मेटल का कॉम्प्लेक्स लें विथ डीएक्टिवेटेड बाय पैलेडियम डीएक्टिवेटेड बाय लेड सॉल्ट, तो हमने देखा कि वो सिस अल्कीन बनाता है। इसके अलावा मैंने रिलेटिव एज ऑफ रिडक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप बाय कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन स्पेसिफाई कर दिया पैलेडियम कार्बन के साथ में, तो सबसे अच्छा होता है। यदि मैं कॉमन लिख दूंगी तो आपको पता है कि एसिड क्लोराइड का कोई और नहीं कर सकता, तो मैंने पैलेडियम कार्बन इसलिए मेंशन किया क्योंकि एसिड क्लोराइड मैंने ऑर्डर में लिखा हुआ है, और एसिड क्लोराइड का हमने अभी तो जो पढ़ा हाइड्रोजिनेशन में वो कोई और नहीं कर पाता, इसलिए मैंने इसको स्पेसिफाई कर दिया पैलेडियम कार्बन के साथ। तो एज ऑफ रिडक्शन, सारी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी लोग बहुत अच्छे से पढ़िए कॉम्पिटिटिव पर्पज से, इससे आपका सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। चलिए फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए।